जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी कंप्लीट सिलेबस की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। ट्रिपल सी एग्जाम में ओएसआई मॉडल से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली लेयर कौन सी है, चौथी लेयर कौन सी है, कभी कभी दो लेयरों का नाम दे देता है और उनके बीच की लेयर को पूछता है, और कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस किस लेयर पर कार्य करती है। यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो ओएसआई मॉडल को एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ एक मजेदार ट्रिक आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आसानी से आप सातों लेयर को एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम को अगर आप एक बार में टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए चैप्टर को कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू बेस पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की मैंने पूरी महामैराथन क्लास कराई है। तो आप 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं एमसीक्यू बेस कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। तो यहां पर यह है आपका ओएसआई मॉडल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओएसआई मॉडल होता क्या है। तो ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है ओएसआई का फुल फॉर्म। ओएसआई का निर्माण कब हुआ? तो 1984 में आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप किया गया था। काम क्या होता है? तो ओएसआई मॉडल का जो मुख्य काम है वह किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड होता है, रिसीव होता है, इसी चीज को निर्धारित करना। ठीक है, जो भी डेटा है हमारा, कोई भी डेटा है या कोई सूचना है, तो किस तरीके से वो सेंड होगी या रिसीव होगी या होती है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो एक फिगर के द्वारा समझ लेते हैं कि कौन सी लेयर कैसे है। तो यहां पर देखिए आपकी 7 लेयर होती हैं: फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। इन सभी को आप एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक भी आपको मैं अभी बताऊंगा, और वीडियो के लास्ट में भी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो इसको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि किस लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है। तो एक ट्रिक आपको बताता हूं, इस ट्रिक को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर क्या है, आपका P है, उसके बाद आपका D है ना। फिर आपकी कौन सी लेयर आती है? फिर आपकी आ जाती है नेटवर्क लेयर। फिर क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। फिर क्या है आपकी? सेशन लेयर। और उसके बाद यहां पर क्या है आपका? प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। 7 हो गई ना, PDNTSAP। फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। चेक कर लीजिए, वही है आपका, है ना। अब कैसे आपको याद करना है तो वो समझिए। इसको एक ट्रिक मैंने बनाई है। P फॉर क्या हो गया? प्यारे, है ना, प्यारे। और D फॉर क्या है? दोस्त। दोस्ती बहुत निभाते हैं आप लोग, है ना। तो प्यारे दोस्त, और N से कोई भी आप नाम ले लीजिए। मैंने यहां पर ले लिया, मान लीजिए नीलेश, है ना। प्यारे दोस्त नीलेश। T फॉर तुम्हारी, S फॉर शादी, है ना, शादी। और P फॉर पर, और A फॉर आऊंगा। तो यहां से आप याद कर सकते हो एक ट्रिक के द्वारा कि प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, है ना। तो इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हो। अब यहां से आप क्लियर कर लीजिए। P फॉर फिजिकल लेयर, D फॉर डाटा लिंक, N फॉर आपका नेटवर्क, T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन एंड A फॉर एप्लीकेशन। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। तो ऐसी ट्रिक के द्वारा भी आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो एक ट्रिक मैंने सोचा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम इन लेयर्स की। तो सबसे पहले आपकी क्या है? फिजिकल लेयर। तो देखिए फिजिकल लेयर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि यह आपकी एक हार्डवेयर ओरिएंटेड लेयर है। कैसी लेयर है? यह आपकी हार्डवेयर ओरिएंटेड लेयर होती है। इस लेयर पर कौन कौन काम करते हैं? तो देखिए रिपीटर आपका, हब है, केबल है, ईथरनेट है, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो आपके फिजिकल लेयर पर काम
करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। और कल जब मैं आपको रिपीटर, हब, इन सभी चीजों के बारे में बता रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कौन किस लेयर पर कार्य करते हैं। तो यहां पर रिपीटर जो है आपका, हब, ये सभी फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। फिजिकल लेयर की डाटा यूनिट क्या होती है? तो फिजिकल लेयर की डाटा यूनिट बिट स्ट्रीम होती है। क्या होती है? बिट स्ट्रीम होती है। इसके अलावा कौन कौन से प्रोटोकॉल इस पर काम करते हैं? तो पीएलसी प्रोटोकॉल, RS-232, ATM, ईथरनेट, FTDI, मॉडम आदि प्रोटोकॉल्स आपके फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाटा लिंक लेयर की। तो डाटा लिंक लेयर का पहला और मेन काम होता है कि जो भी त्रुटियां होती हैं फिजिकल लेयर के द्वारा, जो भी मिस्टेक्स फिजिकल लेयर करता है, उन मिस्टेक्स को पहचानना। पहले उनको पहचानता है कि क्या गलतियां हो रही हैं और उसको पहचानने के बाद उसमें सुधार करने का काम करता है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फिजिकल लेयर की गलतियों को सुधारने का काम करता है। और इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट। दो मीडिया है आपकी, है ना, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट। तो इन मीडिया को क्रियान्वित करने का काम भी डाटा लिंक लेयर ही करता है। तो डाटा लिंक लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा जो भी डाटा पैकेट्स भेजे जाते हैं, इन डाटा पैकेटों को क्या करता है? ये इनकोड तथा डिकोड करता है। देखिए यहां पर फिगर द्वारा, तो ये आपका क्या है? डाटा लिंक लेयर है। तो नेटवर्क लेयर द्वारा जो भी डाटा पैकेट भेजे जाते हैं, नेटवर्क का काम क्या होता है? यही होता है डाटा पैकेट को, है ना, डिवाइड करना, सभी में भेजना, बांटना। तो नेटवर्क लेयर द्वारा जो भी डाटा भेजा जाता है वो डाटा लिंक लेयर द्वारा ही उसे डिकोड कोड किया जाता है। ठीक है, अब ये आपकी जो डाटा लिंक लेयर है इसकी दो सब लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक है आपकी मैक और दूसरी है LLC। मैक का मतलब क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मैक का फुल फॉर्म। और LLC का फुल फॉर्म होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल। याद रखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म आते हैं और मैक से तो काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके। और इसका एक काम होता है, यह अलग अलग डिवाइस में लॉजिकल कनेक्शंस उपलब्ध कराने का काम करती है, इसलिए इसको हम पैकेट यूनिट भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है? यह नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेटवर्क संचार के लिए जिम्मेदार होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि नेटवर्क लेयर क्या करता है? ये पैकेट्स को बांटता है सब में। तो जो भी डाटा होता है वह छोटे छोटे पैकेटों में बांट दिया जाता है। तो जो आपका आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका उपयोग जो है नेटवर्क लेयर पर होता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है? तो यह आपकी OSI मॉडल के अंतर्गत नेटवर्क लेयर पर काम करता है। नेटवर्क लेयर की प्रमुखता क्या होती है? ये दो कार्य, लॉजिकल एड्रेसिंग, और इसके अंतर्गत क्या करता है? डेटा को नेटवर्क में संचार के लिए IP एड्रेस प्रदान करता है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर के दो कार्य होते हैं। पहला काम क्या है इसका? लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेसिंग के अंतर्गत क्या करता है ये? इसके अंतर्गत डेटा को नेटवर्क में संचार के लिए IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। और दूसरा काम इसका राउटिंग का है। ठीक है, तो राउटिंग के अंतर्गत क्या करता है? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डाटा भेजने का काम भी करता है। मैंने आपको बताया था कि राउटर क्या करता है? किसी भी डाटा को गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। गंतव्य मतलब जहां पर उसको पहुंचना है, जो उसकी मंजिल है वहां तक। अब आगे देख लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हम इंड टू इंड लेयर भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंड टू इंड लेयर भी कहते हैं। और आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है यह दो प्रकार की सर्विस प्रदान करती है। कौन कौन सी? एक है आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन और दूसरी आपकी कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये दो तरीके की सर्विस यहां पर मिलती है। उसके बाद इसका जो उपयोग है डेटा को नेटवर्क के बीच सुव्यवस्थित ढंग से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, डेटा को नेटवर्क के बीच सुव्यवस्थित ढंग से ट्रांसफर करने के लिए
इसका उपयोग किया जाता है। इस लेयर पर टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एसपीएक्स, एटीपी, नेट बायोस आदि प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है, तो यह आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका सेशन लेयर। तो सेशन लेयर का क्या काम होता है, यह अलग अलग कंप्यूटर्स पर जो एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, ठीक है, मींस अलग अलग सिस्टम्स पर जो भी एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं उन एप्लीकेशंस को ओपन करने, उनको यूज करने और उनको क्लोज करने का, ठीक है, ओपन किया और उस पर वर्क किया, वर्क करने के बाद उसको क्लोज करने की अनुमति देता है सेशन लेयर। कौन कौन से प्रोटोकॉल इस पर काम करते हैं, तो पीएपी, एसएमपीपी, एसडीपी, एएसपी, एनईटी, डीआईओएस, ठीक है, सॉरी बीआईओएस, ये सभी आपके सेशन लेयर पर कार्य करते हैं। इसके बाद फिर लास्ट आपका आता है सेकेंड लास्ट है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। तो इस लेयर डाटा के प्रेजेंटेशन के लिए जिम्मेदार होती है। मीन्स जो ये लेयर है वो डाटा को प्रेजेंटेशन मीन्स किस डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है यह डिसाइड करती है कौन, प्रेजेंटेशन लेयर। याद रखिएगा, डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है। तो डाटा की जितनी फॉर्मेटिंग है ये सब काम भी कौन देखता है, प्रेजेंटेशन लेयर। यहां पर नोट डाउन भी किया है मैंने कि यह डाटा की फॉर्मेटिंग करती है। प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा भेजा गया डाटा सीधा एप्लीकेशन लेयर पर जाता है। मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर अपने पड़ोसी एप्लीकेशन लेयर को डाटा ट्रांसफर करती है। कोई भी डाटा है, किसी भी डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, प्रसन्न नहीं, प्रसन्न तो आपको रहना है और प्रसन्न मन से पढ़ाई करनी है, तो किसी डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है यह प्रेजेंटेशन लेयर ही निश्चित करती है। ओके, अब देख लेते हैं हम अंतिम लेयर अपनी एप्लीकेशन लेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन लेयर किसी फाइल को एक्सेस करने और इसे मैनेज करने की अनुमति देता है। क्या करता है, किसी भी फाइल को एक्सेस करने और इसको मैनेज करने की अनुमति देता है। इस लेयर में कोई भी एप्लीकेशन किस नेटवर्क को एक्सेस करती है यह भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो एप्लीकेशन लेयर कौन सी एप्लीकेशन किस प्रकार के नेटवर्क को एक्सेस करती है ये कार्य भी देखती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि OSI मॉडल आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, OSI मॉडल की तीसरी लेयर कौन सी है, ठीक है, थर्ड लेयर कौन सी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका नेटवर्क लेयर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, नेटवर्क लेयर किन लेयर्स के बीच में होती है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेटवर्क लेयर किस लेयर के बीच में होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जितने भी लोग क्वेश्चंस का आंसर देंगे उनसे खास बातचीत मेरी होती रहेगी, तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस परिवार में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।